medicine capsule. Medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its end. ठीक है, सी द फिगर भी गिवन है. ठीक है, सी द फिगर. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, द लेंथ of the entire capsule is 14 mm. जो लेंथ है कैप्सूल की वो गिवन है. ठीक है, entire length of capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 55 mm. ठीक है, find its surface area. ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर है. ठीक है, पहले एक सिलेंडर है, फिर उसके बाद इसके एंड में, दोनों एंड में हमने क्या फिट किया, हमने हेमिस्फीयर फिट किए हुए हैं. ठीक है, ये कैप्सूल बन गया. ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है कि हमारे पास ऐसा कैप्सूल है. तो हमें क्या क्या गिवन है इसके लिए हमें इसकी जो टोटल हाइट है, वो गिवन है. टोटल हाइट कितनी गिवन है हमें? टोटल हाइट गिवन है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm. ये पूरी टोटल हाइट गिवन है हमें 14 mm. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज, ये जो है डायमीटर, ये 55 mm गिवन है. ठीक है, 55 mm नहीं होगा, ये 5 mm है. सॉरी, ये हमारा 5 mm है. ये 5 mm हमको गिवन है डायमीटर. ठीक है, तो अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. अब हमें इसका कैप्सूल का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए. ठीक है ना, इस हेमिस्फीयर की. और अगर सिलेंडर की बात की जाए, जब सिलेंडर का हम निकालेंगे, ये ऐसे है ना, तो हेमिस्फीयर की रेडियस पता होनी चाहिए, इस सिलेंडर की रेडियस पता होनी चाहिए, एंड देन हाइट भी पता होनी चाहिए. तो ठीक है, तो हम निकालेंगे 1 by 1. तो डायमीटर गिवन है, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल गिवन है. कैप्सूल जो कि हेमिस्फीयर और सिलेंड्रिकल के लिए सेम है. तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना गिवन है, 5 mm. तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 mm. और यही किसके लिए रेडियस बन जाएगी, ये हमारी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगी और रेडियस ऑफ सिलेंडर की भी होगी. ठीक है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर के लिए भी यही रेडियस होगी और हेमिस्फीयर के लिए भी, क्योंकि ये जो बेस है इनका वो बिल्कुल सेम है. सर्कुलर बेस होगा ना, तो दोनों का सर्कुलर बेस सेम है. तो रेडियस आ गई हमारी दोनों के लिए. रेडियस मान लेते हैं, मतलब जो निकल के आई है 5 mm. अब हाइट की बात करते हैं. तो हाइट क्या है हमारी, अगर हाइट देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो ये r और ये भी r. तो r + h + r = 14 mm हो रहा है ना.
तो लिखते हैं R प्लस एच प्लस आर इज इक्वल्स टू 14 mm। ठीक है, तो हमें R पता है, R कितनी है 5/2, 5/2 H निकालना है 5/2 14 mm। ठीक है, तो H ये 5/2 5 हुआ, इधर राइट हैंड साइड में लगे तो माइनस हुआ 5, तो हमारे पास हाइट कितनी आई 9 mm। ठीक है, हाइट हमारे पास 9 mm आ गई, यहाँ से यहाँ तक 9 mm। हमारे पास अब हाइट भी है सिलेंडर की, रेडियस भी है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे एक ये है और एक दूसरा ये हेमिस्फीयर, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो ये 2πRH प्लस 4πr²। कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा 2πr कॉमन आया, H प्लस 2r। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू 22/7। R कितना है हमारा, R है हमारा 5/2, 5/2। हाइट कितनी 9 mm, ट्वाइस ऑफ 5/2। ये हुआ हमारा 14। ये कटेगा नहीं कुछ, यहाँ से ये जा सकता है, ये 110/7 इंटू 14। ठीक है ना, 7 to 14, ये 220 mm²। यह हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है ना। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ cone on a hemisphere, on a hemisphere with both their radii being equal, radii being equal, being equal to 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस गिवन हुई, एंड द हाइट ऑफ द कॉन, एंड द हाइट ऑफ द कॉन, द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। द हाइट ऑफ द कॉन, द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। रेडियस गिवन है और हाइट जो है रेडियस के इक्वल होगी। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले देखेंगे कि कौन कौन सी फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, इसमें है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इज बीइंग इक्वल टू द हाइट ऑफ द कॉन। एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कॉन है। ठीक है, दोनों की रेडियाई सेम है, रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कॉन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो कॉमन लेंगे यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है एच प्लस 2r, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आर की और एच की, 1/3 पाई के आंसर में मतलब जो आंसर देना है इन टर्म ऑफ पाई देना, तो पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं, ये 1 का होल स्क्वायर, ये 1 + 2 × 1, तो 1/3 पाई 3 से 3 कट हुआ, ये हमारे पास पाई। यूनिट क्या होगी, सब सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हुआ, जो कि इस सॉलिड का वॉल्यूम आया, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, रेचेल एन इंजीनियर की बात आ गई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचेल, स्पेलिंग गलत हो गई, रेचेल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum. ठीक है, थिन एल्यूमिनियम sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each has a height of 2 centimeter, if each cone has a height of 2 centimeter, then find the volume of air. Volume of air contained in the model that Rachel made. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. सिलेंडर के बाद with 2 कॉन अटैच टू इट्स एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम, तो इसके एंड पे हमने उसने 2 कॉन लगाए हैं, ठीक है, ये 2 कॉन हैं। अब इसकी लेवलिंग कर देते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द लेंथ इज, जो लेंथ है इसकी पूरे की वो
12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब इजी लग रहा है ना फिगर से। हमें सिर्फ क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम में क्या होगा, 2 कोन का वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी होगी। तो हमें पता है कि ये 12 है पूरी, तो 2 + 2 प्लस ये h अगर मैंने एज्यूम कर लिया, ये मेरा h हुआ, तो मुझे पता है 2 + h + 2 = मेरा 12 हो जाएगा। तो हाइट जो आ जाएगी मेरी 12 - 8, 12 - 4 इज़ 8। मेरी हाइट आ गई 8। और जो डायमीटर गिवन है, अब हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस ऑफ कौन कितनी हो जाएगी, 3/2, हाफ कर दिया, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमारे पास रेडियस भी है, 3/2, हाइट भी है और इस कोन की हाइट भी है। तो अगर मैंने इसको h2 ले लेते हैं और इसकी हाइट को h1 ले लेते हैं, ठीक है ना, कोन वाली की। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेशियल मॉडल, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, एक ये कोन और एक ये कोन, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr² h होता है। तो h क्या माना मैंने यहाँ पे, h2 यूज़ करेंगे, ठीक है, h2 ये वाली हाइट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ट्वाइस 2 कोन है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h। तो h क्या है, h1 लेंगे, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले कॉमन देख लेते हैं क्या आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा πr² कॉमन आ सकता है ना, πr² कॉमन आ गया, तो ये h2 + 2/3 h1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22/7, r कितना है हमारा 3/2 का होल स्क्वायर, h2 कितना है हमारा, h2 है 8, h1 कितना है हमारा 2, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेते हैं, चलो। 22/7, 3/2, ठीक है, 11, और कुछ कट नहीं होगा, ये 4/3 को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, 8 से 24, 24, 28/3, 7 4 जो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 से 2, तो ये 33 × 2, 66, आंसर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर मैच कर गया, ठीक है। हमारा ये सही आंसर आ गया। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका पूरे का, 66 सेंटीमीटर वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा, ठीक है।